हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर बीएससी नर्सिंग का पहले आंसर की जारी हुई, बाद में रिजल्ट जारी हुआ और अब रैंक लिस्ट जारी हो गई है। बच्चों, आप रिजल्ट वाले कॉलम में जाकर के दोबारा जब रिजल्ट डाउनलोड करोगे तो वहाँ एक तो ओवरऑल रैंक और एक कैटेगरी वाइज रैंक आपको दिखाई देगी। दोस्तों, कैटेगरी वाइज रैंक से आपको एक बेनिफिट है, जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, उनको कैटेगरी रैंक का बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जिनकी कैटेगरी रैंक कम है, जिनकी कैटेगरी रैंक 500 के अंदर अंदर है, उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी फ़ायदे की बात है। अब बच्चों, पिछली बार से कंपेयर करें तो इस बार रैंक डाउन हुई है और इसके बहुत सारे प्रमाण मैं आपके सामने रख सकता हूं। जैसे मैं अगर 2-3 चीज़ें आपके सामने रखूं तो आपको पता चलेगा। देखिए दोस्तों, मैं 2 प्रमाण आपके सामने पहले रखूंगा जिससे आपको पता चलेगा। जैसे 158 नंबर आए थे एक बच्चे के 2022-23 के अंदर, ठीक है। इस बार एक बच्चे के कितने नंबर आए? 158, और उसकी रैंक नंबर है 62। मतलब जिस बच्चे के इस बार 158 नंबर है, उससे आगे 62 बच्चे ही है मात्र। पिछली बार क्या था? पिछली बार जिसके 158 नंबर आए थे, उस बच्चे के आगे कितने बच्चे थे? 230 बच्चे। इसका मतलब यह है कि बच्चों, इस बार जो है रैंक लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो लगभग 170 का गैप आया हुआ पड़ा है। 170 का गैप कहाँ है? 158 नंबर के आसपास। अगर और इसे पीछे लेके जाओ 150 पे, तो ये गैप बढ़ेगा, ये गैप बढ़ेगा, ये गैप हजारों में चला जाएगा जब आप 150 पे चले जाओगे। तो कुल मिलाकर के इस बार दोस्तों कट ऑफ डाउन हो रही है। इसका संकेत है ये, कट ऑफ क्या हो जाएगी? इस बार डाउन हो जाएगी, ठीक है ना। पिछली बार और इस बार की कट ऑफ में बहुत बड़ा अंतर आ गया है दोस्तों। हाँ, भले ही हाईएस्ट किसी एक बच्चे के 180 आ गए, 185 भी आ गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना दोस्तों। तो इस बात को आप पहले समझो कि इस बार कट ऑफ डाउन होगी। तो इस बार प्राइवेट की भी कट ऑफ डाउन होगी और इस बार गवर्नमेंट की भी कट ऑफ डाउन होगी। और इस बार दोस्तों विजय एजुकेशन ने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। विजय एजुकेशन का परिवार जो पहले सोच रहा था, उससे भी कहीं ज़्यादा दोस्तों विजय एजुकेशन के परिवार ने इस बार साबित किया है। मैं आपके सामने बहुत सारी रैंकें दिखाना चाहूँगा और मैं इन सभी बच्चों को बधाई देना चाहूँगा कि वास्तव में ये सितारे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, ये हमारे आंखों के तारे हैं, ठीक है। और हर एक बच्चा मेरे लिए जीता हुआ है, चाहे उसके रैंक लिस्ट में कितने भी कम नंबर हो, हर एक विद्यार्थी जीता हुआ है। और बेटा, आपकी काउंसलिंग कैसे होगी, कब शुरू होगी, पूरा डिटेल आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ आप रैंक देखिएगा, आपको अंदाज होगा। जैसे कि दोस्तों एक बच्चे के 137 नंबर है, तो 137 पे उसकी रैंक कितनी है? 653वीं रैंक है, ठीक है ना। जैसे 92 नंबर, 1 मिनट में बड़े बड़े अंक बताऊंगा। जैसे कि एक बच्चे के 142 नंबर है, तो 42 पे 444वीं रैंक है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, एक बच्चे के 132 नंबर है, तो उसके 1000वीं रैंक है और कैटेगरी रैंक केवल 266 है। एक बच्चे के 130 नंबर है, तो उसके 1218 रैंक है, ठीक है ना। और उसकी देखिएगा आप लोग, कैटेगरी रैंक 125 है। मैं कुछ और आंकड़े आपको बताना चाहता हूं, देखिएगा। एक बच्चे के 148 नंबर है, तो 148 पे 197 नंबर पे उसकी रैंक है, ठीक है। और एक बच्चे के 316 रैंक है 145 पर। देखो बात समझो आप, इस बार 145 वाले को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसकी रैंक देखो आप 316 ही है, ठीक है ना। बड़ी बात बता रहा हूं, इस बार जिसके 137 है उसको भी गवर्नमेंट कॉलेज इस बार मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से देखो 131 नंबर है एससी कैटेगरी के अंदर, मात्र 133 रैंक है। एससी कैटेगरी के अंदर एक स्टूडेंट की रैंक है 131 पे 133वीं, ठीक है। एक बच्चे के 160 नंबर आए हैं, उसकी 15वीं रैंक है। मैं इन सभी विद्यार्थियों को, ठीक है, विजय एजुकेशन परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा। 180 नंबर आए हैं भैया के, 5th रैंक है भैया की,
ठीक है ना। देखिएगा और भी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों। 158 नंबर आए हैं स्टूडेंट के 65वीं रैंक है बेटा, ठीक है ना। 150 नंबर आए हैं 181वीं रैंक है, ठीक है ना। 130 नंबर पे 1147, 134 पे 850, ठीक है ना। और जिस बच्चे के 158 नंबर आए हैं उसकी ईडब्ल्यूएस में 9th रैंक है ऑल ओवर यूपी के अंदर। ये है दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश का कमाल, ये है हमारे उत्तर प्रदेश की प्रतिभा, ठीक है ना। तो ये तो कुछ आंकड़े थे मैंने आपको बताए। अब बेटा देखो, अब रैंक लिस्ट जारी हो गई, अब काउंसलिंग शुरू होगी। अब काउंसलिंग कैसे चलेगी सुनो आप। काउंसलिंग प्रोसेस आपको बताना चाहता हूं बेटा। देखिएगा काउंसलिंग के 3 चरण होने वाले हैं। एक फर्स्ट राउंड, फिर होगा सेकेंड राउंड, और फिर होगा ओपन राउंड या मोपअप राउंड कह सकते हो आप, ठीक है ना। सबसे पहले जो फर्स्ट राउंड होगा दोस्तों, फर्स्ट राउंड के अंदर हो सकता है इस बार यूनिवर्सिटी अपनी स्ट्रेटजी को बदल दे, ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं जिनके नंबर 100 या उससे ऊपर हैं उनको शामिल करेगी, और जिनके 80 नंबर हैं और जिनकी कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी हैं इनको शामिल होने का मौका मिलेगा इस बार। मुझे ऐसा लग रहा है कि 100 या 100 से ऊपर वाले जनरल कैटेगरी के और 80 या 80 से ऊपर वाले ओबीसी, एससी और एसटी, इन बच्चों को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में भाग लेने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि केवल 100 ही आंकड़ा रखे सभी के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत इस बार कम करेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार दोस्तों रैंक लिस्ट डाउन हुई है, ठीक है। तो अब फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी, ठीक है ना, इनमें क्या सभी बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज ही अलॉट होगी क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकती है और प्राइवेट कॉलेज भी मिल सकती है, वो तो नंबरों के अनुसार मिलेगी, ठीक है। अब है सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में दोस्तों हो सकता है, पिछली बार तो क्या था, पिछली बार तो दोस्तों 100 या उससे ऊपर वाले नंबर लाने वाले बच्चों को फर्स्ट राउंड में शामिल किया, फिर 70 से लेकर के 99 नंबर तक लाने वाले बच्चों को सेकंड राउंड में शामिल किया था। अब सेकंड राउंड में तो ये बच्चे भी शामिल हो जाते हैं जिनके 100 से ऊपर होते हैं नंबर। सेकंड राउंड में 70 से लेकर के और 100 और जितने भी आए सभी को शामिल किया गया था। तो इस बार क्या 70 से भी कम नंबर वालों को सेकंड राउंड में शामिल करेंगे? लगता तो ये है कि 60 नंबर तक शामिल किया जा सकता है। अब 70 से ऊपर वालों को शामिल करेंगे सेकंड राउंड में, लेकिन हो सकता है इस बार रैंक लिस्ट थोड़ी डाउन हुई है, तो ऐसा संभव है कि 60 नंबर लाने वाले बच्चों को भी इस बार सेकंड राउंड में शामिल किया जा सकता है। सेकंड राउंड में भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या? बिल्कुल। अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में फर्स्ट राउंड में किसी बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिला और उस बच्चे ने अगर उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया, उसमें अगर रिपोर्टिंग नहीं करवाई, ऐसी परिस्थिति में वो सीट खाली रह जाएगी और वो सीट सेकंड राउंड से भरी जाएगी। तो बिल्कुल सेकंड राउंड के अंदर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है और प्राइवेट तो मिलेगा ही, ठीक है। अब दोस्तों अगर सीटें और पीछे खाली रह जाती है, कोई बच्चा छोड़ देता है, ठीक है, और सेकंड राउंड में जिनको कॉलेज मिला उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया, ऐसी कंडीशन में होता है ओपन राउंड या मोपअप राउंड। ज़्यादातर केस में ये राउंड दोस्तों ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन का मतलब ये है कि जिस भी मान लो KGMU हो गया, आपका नोएडा का कॉलेज हो गया, झांसी का कॉलेज हो गया दोस्तों, ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज, या फिर मेरठ का कॉलेज हो गया, आगरा का, ठीक है ना। स्टूडेंट को उन कॉलेज में जाना होगा और कॉलेज का प्रिंसिपल अपने स्तर पर बच्चों का फॉर्म लेगा। मान लो उस कॉलेज में 10 सीट खाली रह गई तो 10 सीटों के लिए वो आवेदन लेंगे और फिर इनमें से जिनके टॉप नंबर होंगे उनको ले लिया जाएगा, सेलेक्ट कर लिया जाएगा। नॉर्मली ये तरीका होता है, ठीक है ना, ये INC की यही गाइडलाइन होती है, ठीक है ना। लेकिन कई बार इन नियमों में छोटे मोटे बदलाव होते रहते हैं, तो वो तो विस्तृत गाइडलाइन आने पर पता चल जाएगा। अब बात यह है कि सर काउंसलिंग शुरू कब होगी? अब दोस्तों अगर काउंसलिंग की बात करूं अटल बिहारी वाजपेयी और KGMU के लिए, तो आगामी 2 से 3 दिनों में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी काउंसलिंग 10 अगस्त तक शुरू हो जाएगी,
ठीक है, मैंने तो आपको 15 अगस्त का बोला था दोस्तों, लेकिन ये 15 अगस्त से भी पहले इस बार वास्तव में यूपी की जो यूनिवर्सिटी है कहीं ना कहीं उन्होंने एक मिसाल ज़रूर पेश की है इस बार। ठीक है ना, ये वास्तव में दौड़ रही है यूनिवर्सिटी कुल मिला करके। ठीक है, तो 10 अगस्त तक, क्या 10 अगस्त तक दोस्तों जो है काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब अगर 10 अगस्त तक शुरू हो गई तो पहले फर्स्ट राउंड के लिए बच्चों को कॉलेज की चॉइस भरनी होगी। ठीक है, फर्स्ट राउंड जैसे ही शुरू होगा तो पहले ही पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए शायद कुछ फीस भरनी पड़ेगी आपको, वो फीस 500 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। ठीक है, काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको कॉलेज भरने हैं कि भाई आपको 1 नंबर पे कौन सा चाहिए, 2 पे कौन सा चाहिए, ऐसे कॉलेज प्रेफरेंस देनी पड़ेगी आपको। ठीक है ना, ऐसे कॉलेज प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। तो सर हमें किस नंबर वाले को कौन सा कॉलेज भरना है? अब देखो, ये जिस दिन काउंसलिंग शुरू होगी मैं उस दिन वीडियो बना के आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। और ये सारी डिटेल भर करके जब काउंसलिंग शुरू होगी तो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कराना है, उसी वेबसाइट पर कराना है जहां आपने फॉर्म भरा था। लॉगिन के ऑप्शन में जाकर के आगे कॉलेज का प्रेफरेंस भर के और उसे सबमिट कर देना है। क्लियर? सर क्या कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, डॉक्यूमेंट के रूप में आपका जाति प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है, इसलिए तैयार रखना आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। और इसी तरह से सेकंड राउंड में होगा, और ऐसे ही ओपन राउंड तो शायद ऑफलाइन होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि सर जो है कितने नंबर पर कॉलेज मिल जाएगा, सर कट ऑफ कितनी जाएगी? मैं पहले ही कह रहा था और मैं आज फिर भी यही बात कह रहा हूं कि बेटा मैं कभी भी कट ऑफ की बात ना तो करता हूं और ना ही करूंगा। ठीक है ना, मैं आज कट ऑफ बताने वाला कोई नहीं हूं। मैं इतना ज़रूर कहूंगा कि पिछली बार जो 2021 की जो कट ऑफ है और इस बार जो ये 2022-23 की जो कट ऑफ है, इसमें बहुत बड़ा अंतर आने वाला है। मुझे लग रहा है कि ये अंतर 10 से लेकर के 15 नंबर का होगा। ठीक है ना, इस बार कट ऑफ दोस्तों डाउन रह रही है, इसका मैंने आपको प्रमाण बता दिया है। कट ऑफ पक्का डाउन जाएगी इस बार। प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाली है। ठीक है ना, प्राइवेट कॉलेज तो बहुत सारे बच्चों को मिलेगा, बहुत कम नंबर पर भी प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बेटा मैं एक बात कहूँगा, जब तक आपकी काउंसलिंग वगैरह शुरू नहीं हो तब तक पैनिक नहीं होना है। अपने डॉक्यूमेंट जो भी है वो बना के रखिएगा। डॉक्यूमेंट के रूप में आपको क्या बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखो और फालतू में किसी के भी बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपको अपना जाति प्रमाण पत्र तैयार करवा लेना है। जनरल कैटेगरी को छोड़कर बाकी सभी को, ईडब्ल्यूएस वालों को अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र तैयार रखना है। ठीक है ना, आपके स्टेट का प्रमाण पत्र चलेगा। ठीक है, और मूल निवास तैयार रखो। फिर इसके अलावा 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल टीसी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अभी जो रिज़ल्ट आया है जिस पे रैंक वगैरह लिखी हुई है वो रिज़ल्ट का एक प्रिंट आउट निकाल करके रख लो। ठीक है, एक गैप सर्टिफिकेट भी आपको बनाना पड़ेगा। अगर मान लो आपने 12th 2-3 साल पहले किया है और आपके 12वीं के बीच में गैप है तो एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं है? और एफिडेविट तो बाद में भी बन जाएगा, जब आपको कॉलेज मिल जाती है तो 100 रुपये के स्टाम्प के ऊपर हाथों हाथ टाइप करवा करके नोटरी करवानी पड़ती है, एक वकील साहब की सील लगानी पड़ती है। ठीक है, अब दोस्तों इसके अलावा एडमिट कार्ड जो आपने परीक्षा देने जब आप गए थे तो वो प्रवेश पत्र अपने पास में रखना, वो ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा फॉर्म जो आपने भरा है वो फॉर्म की कॉपी आपके पास में रखना, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा बेटा आधार कार्ड और आप अपने फ़ोटो खिंचवा के रखना, उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। ये सारे कागज और डॉक्यूमेंट अपने पास में रखना, बाकी पैनिक नहीं होना है। और मैं सुझाव दूंगा जितने भी स्टूडेंट है बेटा, एक तो अभी हरियाणा का फॉर्म भरा जा रहा है। अगर किसी को बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरना है तो हरियाणा बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरा जा रहा है। कुछ दिनों के बाद में राजस्थान बीएससी नर्सिंग RUHS का फॉर्म भी निकल जाएगा, आप बेटा वो भी भर सकते हो। अगर किसी के नंबर कम आए हैं तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं अभी भी। इसके अलावा अभी MP में फॉर्म नहीं आया है,
कुछ दिनों के बाद मध्य प्रदेश पीएनएसटी के फॉर्म आएंगे बीएससी नर्सिंग के। इसके अलावा अभी झारखंड में फॉर्म नहीं आया है बेटा, आप झारखंड का फॉर्म भी लगा सकते हो। अभी बेटा हिमाचल में फॉर्म आए हुए हैं, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना, तो आप हिमाचल प्रदेश के फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी होगी कि ये वो राज्य हैं जिनमें अभी आपके पास में मौका है इन राज्यों से बीएससी नर्सिंग करने का, ठीक है। और जिन बच्चों की एज अभी पूरी नहीं हुई है, जिन बच्चों की एज 17 साल 31 दिसंबर तक नहीं हो रही है, उन बच्चों से भी मैं कहना चाहूँगा एक बात बेटा, ठीक है ना, वो जो हैं जिनकी एज पूरी नहीं हो रही है वो तैयारी करते रहें। जिनके नंबर बेटा थोड़े 100 से कम है, जिनके नंबर या 80 से कम है, विशेषकर वे बच्चे जिनके नंबर 80 से कम है, किससे 80 से जिनके नंबर कम हैं, उन सभी बच्चों को मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि बेटा आप काउंसलिंग तो ज़रूर करवाना, लेकिन एक अदर ऑप्शन आप चालू रखना, एक अदर ऑप्शन पे आप काम करो। अदर ऑप्शन का मतलब या तो कहीं से आप बीएससी का फॉर्म भरवा के रखो ताकि आपका साल खराब नहीं हो, और या फिर आपने अभी पहली बार ही फॉर्म भरा है और ये आपका फर्स्ट चांस था तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे अपनी तैयारी जारी रखो। अगर इस बार आपको अच्छा कॉलेज प्राइवेट भी मिल जाए तो बेटा ले लेना चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग, बीपीएल कैटेगरी के बच्चे, ठीक है, इनको स्कॉलरशिप भी मिलती है, फीस वापस मिलती है, ठीक है ना। हाँ, और मैं अभिभावकों को भी कहना चाहूँगा आप जो है लोन नहीं लें, एजुकेशन लोन मत लीजिएगा। और अभी आपका बेटा अगर काउंसलिंग के थ्रू प्राइवेट कॉलेज में भी जाएगा तो उसका 7-8 लाख खर्चा नहीं आएगा। कुछ लोग आपको डरा सकते हैं अपनी सीट बचाने के चक्कर में, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता है प्राइवेट में, 8 लाख 10 लाख का खर्चा नहीं आएगा, खर्चा बहुत प्राइवेट का भी कम ही आता है। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट प्राइवेट में एडमिशन लेता है बिना एग्ज़ाम दिए तो उसका 1 से 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चा आता है फीस के अलावा। अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम दे करके प्राइवेट में जाता है तो उसका कम से कम 1 से 2 लाख रुपए की तो बचत ज़रूर होती है बच्चों, मान के चलो आप, क्योंकि जो बच्चा डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेगा तो वो प्राइवेट वाला अलग अलग प्रकार से उन बच्चों से पैसा लेगा, लेकिन जो बच्चा काउंसलिंग के थ्रू जाएगा प्राइवेट कॉलेज में उसके पास तो गवर्नमेंट का ऑथराइजेशन लेटर होता है, इसलिए वो जो एग्ज़ाम के थ्रू बच्चा जाएगा उससे वो डोनेशन नहीं ले सकता, मतलब फ़ीस के अलावा वो एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं ले सकता। और अगर वो एक्स्ट्रा चार्जेस मांगता है अगर कोई कॉलेज तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है, वो पूरा प्रोसीजर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। हाँ, तो इसलिए आप सभी को, तो क्या सर जिसके नंबर 100 से कम है वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। जब काउंसलिंग शुरू होगी ना तो जिसके 80 नंबर आए हैं वो भी अप्लाई कर सकता है गवर्नमेंट कॉलेज का, जिसके 70 आए हैं वो भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकता है, और जिसके 120 आए हैं वह भी अप्लाई कर सकता है। बेटा इसमें क्या होता है, मेरिट बनती है और मेरिट के आधार पर कॉलेज मिलता है। आपके आगे बेटा जितने भी बच्चे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सभी बीएससी नर्सिंग करेंगे। मान लो कि किसी की रैंक लिस्ट आई है मान लो कि किसी की रैंक लिस्ट है 660, तो कोई बच्चा ये नहीं समझे कि इसके 660 है तो इसका मतलब 659 बच्चे आगे जो हैं वो सभी बीएससी नर्सिंग करेंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है इनमें से कुछ एमबीबीएस में जाए, कुछ राजस्थान के बच्चे हो जो नर्सिंग करे ही नहीं, कुछ जिनकी एज ही पूरी नहीं हुई हो, कुछ का एम्स बीएससी नर्सिंग में हो रहा हो, कुछ बिहार के हो जो यहाँ से करना ही नहीं चाहे। तो आप इस बात से डरे नहीं, घबराएं नहीं, ठीक है ना। अगर किसी की 2000वीं रैंक भी है, मान लो किसी की रैंक 2000 है, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपके आगे के 1900 बच्चे बीएससी नर्सिंग करेंगे। कोई ज़रूरी है का? कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, हो सकता है इसके 50% या 70% हाईएस्ट बच्चे हैं जो काउंसलिंग करवाए। इन 2000 रैंक है अगर किसी की, तो इसके आगे के 500 बच्चे तो ऐसे होंगे जो काउंसलिंग भी नहीं करवाएंगे। इस बात को समझो आप, तो आप काउंसलिंग ज़रूर करवाएं, ठीक है। अब सर कॉलेज कौन कौन से हैं गवर्नमेंट, तो देखिए कुछ कॉलेजों के मैं आपको नाम बता रहा हूँ, बाकी बेटा लिस्ट आ जाएगी तो मैं और नाम आपको बता दूंगा, ठीक है। ये आपके कॉलेजेस हैं, मैं नाम बताता हूँ आपको।
ये देखिए, एक तो आपका है KGMU, ये लखनऊ में है, सभी को मालूम है, बहुत टॉप इंस्टीट्यूट है, ये सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है, सबसे ज़्यादा मेरिट इसी की जाती है KGMU की, याद रखना आप, ठीक है। इसके बाद में सेकंड अगर आपका कोई है तो वो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लखनऊ में, ये भी अच्छा कॉलेज है, टॉप कॉलेज है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अगर नेक्स्ट की मैं बात करूं तो वो है SN मेडिकल कॉलेज आगरा, ये भी अच्छा कॉलेज है दोस्तों। इसके बाद में GSVM कानपुर के अंदर है, अच्छा कॉलेज है ये भी। इसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेज आपका गौतम बुद्ध नगर नोएडा, ये भी एक आपका कॉलेज है नोएडा के अंदर। इसके अलावा महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज है, ये झांसी में है दोस्तों आपका कॉलेज, कहाँ पर है, झांसी में है महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज। इसके अलावा LLRM सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज मेरठ, ठीक है ना, याद रख लेना। इसके अलावा सैफई कॉलेज इटावा, इस सैफई का BSc नर्सिंग वाला जो कॉलेज है उसका भी काउंसलिंग दोस्तों इसी एग्ज़ाम के थ्रू होगा। इस बार सैफई ने भी अपनी सीटें इसी के थ्रू भरने का निर्णय लिया है, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल सैफई अलग काउंसलिंग नहीं करवाएगी। तो ये वे कॉलेज हैं दोस्तों जिनके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल। और एक आपको बात बताना चाहूँगा, अभी वर्तमान समय में मेरे पास कंटिन्यू बच्चों के कॉल आ रहे हैं कि सर हमें नेक्स्ट ईयर की तैयारी करनी है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारे नंबर कम आए हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारी एज पूरी नहीं हुई है तो हम अगले सेशन की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं एक तो बात ये बताना चाहूँगा बेटा, एक ये नंबर आपको जो दिख रहे हैं व्हाट्सअप नंबर है ये, आपको अगर काउंसलिंग के बारे में कुछ जानना है तो आपको कॉल बिल्कुल भी नहीं करना है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज डाल दीजिएगा, हमारी टीम तुरंत आपको पूरी जानकारी भेज देगी। आपको कौन सा कॉलेज भरना चाहिए, कैसे भरना चाहिए, 130 नंबर पे क्या भरें, 150 किसी के आए हैं तो कौन सा कॉलेज भरें, पूरी काउंसलिंग का प्रोसेस हमारी टीम आपको बता देगी। तो ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर, तो आप केवल व्हाट्सअप इस नंबर पे ही बेटा करें मैसेज, जैसे ही आप मैसेज करेंगे अगले आधे घंटे में आपको रिप्लाई मिलेगा। और जितने भी बच्चे हैं जिनके नंबर बेटा, ठीक है ना, 130, जिनके नंबर 130 या इससे ऊपर आए हैं, उन सभी बच्चों से मैं एक गुजारिश करूंगा कि आप बेटा अपना एक फ़ोटो पासवर्ड साइज और अपने एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी इस नंबर पे व्हाट्सअप ज़रूर करें, और हो सके तो एक वीडियो बना करके भेजें छोटा सा कि आपने तैयारी कैसे की, ठीक है ना। और विशेषकर आपके उस वीडियो से बाकी बच्चों को और बच्चियों को प्रेरणा मिलेगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने विजय एजुकेशन से इस बार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला संस्थान बना है विजय एजुकेशन। लेकिन दोस्तों मुझे इससे भी ज़्यादा गर्व, मुझे इस बात का गर्व नहीं है कि विजय एजुकेशन एक नंबर बना है, मुझे इस बात का गर्व है कि विजय एजुकेशन को आपने एक नंबर बनाया है। मुझे इस बात का गर्व है कि इस बार गांव देहात के बच्चों के टॉप नंबर आए हैं। गांव देहात के बच्चे जो हिंदी मीडियम से थे उन्होंने इस बार इंग्लिश मीडियम का एग्जाम दे करके फाइट किया है, जंग लड़ी है। कुछ बच्चों के कम नंबर आए हैं, पीछे रह गए हैं, लेकिन फिर भी उन बच्चों का हौसला देखिएगा। मुझे कॉल कर रहे हैं कि सर कोई बात नहीं, हमारा पहली बार था, हमें 1 महीना मिला था, फिर भी सर हमने 125 नंबर लाए, फिर भी सर हम 80 नंबर लाए, 90 नंबर लाए। मुझे बड़ी खुशी होती है उन बच्चों की इस बात को सुन करके, ठीक है ना। उन बच्चों का जज्बा देखिएगा, कोई भी बच्चा निराश नहीं हो बेटा, कोई नहीं, पहली बार था, समय नहीं मिला होगा आपको, आप हिंदी मीडियम से थे, पेपर इंग्लिश मीडियम का था, ठीक है ना। तो खुद को दुखी नहीं करें, आप निराश नहीं हो, परेशान नहीं हो, डिप्रेस नहीं हो, ठीक है ना। मौका है अभी भी आपके पास, हो सकता है आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए बेटा। काउंसलिंग करवाइए आप, और इस नंबर पे वीडियो बना करके भेजिएगा। जितने भी बच्चे हैं जिनके 150 आए हैं, 160 आए हैं, 170 आए हैं, बेटा आपने कैसे पढ़ा, क्या स्ट्रेटजी बनाई, विजय एजुकेशन का आपको क्या सपोर्ट मिला, वो भी उस वीडियो में बता सकते हैं आप। वीडियो 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का बना के भेज सकते हैं। इस नंबर को नोट कर लें, और हमारी टीम इसी नंबर के थ्रू आपको व्हाट्सएप पर सारी जानकारी देती रहेगी, ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब देखिएगा, अब जो है बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर
विजय एजुकेशन पर जो है अगले सेशन के लिए बैच लेके आइए। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमें राजस्थान की तैयारी करनी है, एमपी की करनी है, हरियाणा की करनी है। तो मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहता हूं बेटा, हमने एक कॉम्बो बैच लॉन्च कर दिया है। कॉम्बो बैच का मतलब एक ऐसा बैच है ये जिसके थ्रू आप सभी राज्यों की तैयारी कर सकते हैं। हमने उस बैच में ऑप्शन दे रखा है सब कुछ, ठीक है। तो ये बैच है आपके सामने। जिसको हिंदी मीडियम का बैच लेना है जो है उसको 890 रुपये फीस देनी है, और जिनको इंग्लिश मीडियम का कॉम्बो बैच लेना है उसे 949 देनी है, ठीक है दोस्तों। पहले हम ये केवल फीस 3 महीने के लिए करते थे, लेकिन अब दोस्तों इसकी वैलिडिटी हमने बढ़ा करके 12 महीने कर दी है। कुल मिलाकर के दोस्तों हम 1 महीने का केवल और केवल आपसे 60 से 70 रुपये ले रहे हैं। कितना? 60 से 70 रुपये में 1 महीना आपको पढ़ाने वाला अगर कोई संस्थान है तो वो विजय एजुकेशन है और कोई नहीं, ठीक है। तो आप बिल्कुल विजय एजुकेशन से जुड़िएगा, जम के मेहनत करिएगा। जिन बच्चों के सपने गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के हैं, ठीक है, उनमें सभी बच्चों को कहना चाहता हूं बेटा आप विजय एजुकेशन से जुड़िए रहिएगा। यही वो प्लेटफॉर्म है जो आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगा, उस मंजिल तक पहुंचाएगा जिसकी आपको तलाश है, ठीक है। तो बाकी और नई जानकारी के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा, बात करता रहूँगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।